विचार हुआ। किस विषय पर? बोले चलो कोई लंबा चौड़ा सत्संग सत्र किया जाए। कितने दिन का सत्र होना चाहिए? बोले 1000 वर्षों का। अब हम लोगों की तो 100 साल की पूरी उम्र ही है, तो 7 दिन का समय ही हमारे लिए पर्याप्त है। पर वो महात्मा लोग जो इकट्ठे हुए थे वो 50-50 हजार 10-10 हजार वर्ष की उम्र वाले महात्मा थे, तो दीर्घायु संपन्न महात्मा थे, इसलिए बोले 1000 वर्ष का सत्संग होना चाहिए। तो भैया 7 दिन की कथा के लिए हम लोग कितना खोजबीन करते हैं कि कौन सी जगह बढ़िया होगी जहां 7 दिन आनंद से कटे। तो जब 1000 वर्षों का सत्संग सत्र है तो कितना विचार किया जाएगा कि 1000 वर्ष तक कोई विघ्न बाधा ना आवे, ऐसी कोई जगह चुना जाए। तो बुद्धि काम न करे कि ऐसी कौन सी पवित्र जगह है जहां 1000 वर्ष का सत्संग चले। तो कुछ गणमान्य ऋषियों को नियुक्त किया गया कि आप पता लगाओ। और महात्मा लोग सीधे विधाता ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने स्वागत किया, आइए पधारिए, कैसे आना हुआ? तो ब्रह्मा जी से कहा महाराज हम 1000 वर्ष का सत्संग सत्र चलाना चाहते हैं, तो कौन सी भूमि परम पवित्र होगी वो कृपा करके आप बताइए, यही जानने के लिए आए। तो ब्रह्मा जी चूंकि सृष्टि करता है, सारी सृष्टि उन्हीं की रची हुई है, तो ब्रह्मा जी ने एक चक्र का निर्माण किया और कहा कि देखो हम इस चक्र को छोड़ रहे हैं, तुम इसके पीछे पीछे चलो, और इस चक्र में जो नेमी लगी है वह चक्र की नेमी जिस स्थान पर चल के रुक जाए वही भूमि परम पावन पवित्र है, ये जान लेना। जैसे आजकल भी बहुत से शोधकर्ता विद्वान होते हैं, बहुत से लोग कहते हैं हम कुआं खुदवाना चाह रहे हैं, महाराज ये बताओ कहाँ पानी निकलेगा। तो वो लोग भी नारियल के माध्यम से और कई उपकरण होते हैं जिसके माध्यम से घूम करके बता देते हैं कि देखो यहाँ पर पानी निकलेगा, हमारा यंत्र बता रहा है कि यहाँ पर्याप्त जल है। तो जैसे यंत्रों के द्वारा जल का पता चल जाता है, ऐसे ही ब्रह्मा जी के बनाए चक्र के द्वारा पवित्र भूमि का पता लग जाएगा। आप इसके पीछे पीछे चलिए। तो ब्रह्मा जी का भेजा हुआ चक्र चला और पीछे पीछे महात्मा चले। चक्र घूमते घूमते भारत भूमि पर आया, और जैसे ही भारत भूमि से चलते चलते इस अरण्य में, अरण्य माने जंगल, इस वन में आकर के वह चक्र एक पवित्र भूमि पर आकर के उस चक्र की नेमी इस अरण्य में आकर के रुक गई, इसलिए इसका नाम पड़ गया नैमिषारण्य। बोलो जय सिया राम। तो चक्र की जो नेमी है जिस अरण्य में जाकर के गिरी उसी का नाम नैमिषारण्य, और चूंकि चक्र यहाँ गिरा है इसलिए इसको चक्र तीर्थ भी कहते हैं। आपने दर्शन किए ही होंगे, चक्र तीर्थ पास में ही है, जहाँ पर चक्राकार चक्र की आकृति का ही वो जल है जो घूमता रहता है, इसलिए उसमें स्नान करने का एक बहुत महत्व है। वह परम पावन पवित्र तीर्थ है। बोल चक्र तीर्थ की नैमिषारण्य की। तो यहाँ पर 88,000 ऋषियों ने अपना अपना डेरा जमा लिया। बोले बस निर्णय हो गया, भूमि यही निश्चित है। तो सूत जी महाराज को व्यासपीठ पर बरगद के नीचे विराजमान कर दिया गया। वो व्यास गद्दी कहलाई। यहाँ पे भी अभी भी व्यास गद्दी प्रसिद्ध है, और ये तो वेद व्यास धाम है। ये तो परम पूरा नैमिषारण्य भूमि परम पावन वेद व्यास जी की ही भूमि है। तो एक विशिष्ट बट की छाव में व्यासपीठ बना दी गई, और यहाँ पर 88,000 महात्मा इकट्ठे होकर के बैठ गए। देखो आजकल के युग में तो यंत्र की प्रधानता है, माइक है, सब सुविधाएं हैं, परंतु उस समय तो ये सब यंत्र नहीं थे, इसलिए अरण्य को चुना गया। क्योंकि जंगल की विशेषता है आज भी, जहाँ घोर जंगल हो आप जोर से आवाज लगाओ तो दूर तक आवाज गूंज जाती है। तो जंगल में कथा कहने से माइक की जरूरत नहीं पड़ी, शांत चित्त होके संत बैठते थे, दूर दूर तक आवाज अरण्य की वजह से, जंगल की वजह से गूंजती थी।
दूसरी बात, बरगद के नीचे कथा हुई, क्योंकि बरगद पूरा पांडाल का काम करता है। बरगद की छाया में ये विशेषता होती है कि शीतकाले भवेत उष्णम, उष्ण काले तो शीतलः। गर्मियों में बरगद के नीचे बैठ जाओ तरावट मिलेगी, और सर्दियों में बैठोगे तो गर्माहट मिलेगी। प्राकृतिक एसी फिट है, भगवान ने बरगद को ये सुख दिया है। इसलिए बरगद के नीचे सब, बरगद की विशेषता है वो फैलता जाता है, उसकी जो जड़ें निकलती हैं वो जमती जाती हैं और उसकी शाखाएं बढ़ती जाती हैं, तो पूरे पांडाल का काम करता है। तो महात्मा उसी की छांव में बैठ करके और फिर कथा कहना प्रारंभ किए। नेमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः। सूत जी महाराज कहते हैं, महामतिम नेमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम। सूत जी महाराज महान विद्वान है, परम विद्वान है, इसलिए उनको व्यासपीठ पर बैठाया गया। और सौनक जी जो मुख्य श्रोता हैं वो कैसे हैं? कथामृत रसास्वाद कुशलः, भगवान का कथामृत पान करने में परम प्रवीण है। कथा सुनने की कुशलता भी सब में नहीं होती। बोलो जय सिया राम। तो महाराज कथा सुनने में कुशलता की क्या जरूरत है, शांति से बैठ के सुनो। बोले नहीं नहीं, कथा सुनना भी सबको नहीं आता। श्रोताओं का विशेषण क्या है? श्रोता बुद्धिमान वह है जो विज्ञ होते हुए भी अज्ञ बन करके सुने। श्रोता कितना भी विद्वान हो, पर सुनते समय बिल्कुल अपने को अनाड़ी बना करके सुने, तभी वह कुछ धारण कर पाएगा। कि श्रोता के मन में ये भाव यदि है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैंने इतनी कथाएं सुनी है, मैंने इतने ग्रंथ पढ़े हैं, तो वक्ता के श्रवण में उसकी जिज्ञासा और धारण करने की मनस्थिति कम होगी, बल्कि परीक्षा लेने की मनस्थिति ज्यादा होगी। तो वो परीक्षक बन के न सुने, बल्कि कोई कितना भी बड़ा विद्वान हो, जब ध्यान से सुनेगा तो कुछ ना कुछ उसे अवश्य प्राप्त होगा। हनुमान जी महाराज को देखो, सकल गुण निधान है। किसी भी व्यक्ति में सकल गुण नहीं होते, एक गुण पर ही व्यक्ति पूज जाता है। आप में कोई एक गुण आ जाए तो गुणः पूजा स्थानम गुणेषु नच लिंगम नच भया। समाज में गुण की पूजा होती है, व्यक्ति की नहीं होती। आप में कोई भी एक गुण बढ़िया है तो संसार के लोग आपका सम्मान करेंगे। ये बड़े सुंदर गायक हैं, ये बहुत बढ़िया वादक हैं, ये बहुत अच्छे विद्वान हैं, कोई भी गुण एक हो तो गुणः पूजा स्थानम। पूजा का स्थान कौन है? गुण। पर हनुमान जी में एक गुण नहीं है, सकल गुण निधानम। जितने दिव्याति दिव्य गुण हैं हनुमान जी में एक साथ विराजमान है। पहलवानों की बात करो तो अतुलित बल धामम, कितना बल है, कोई तराजू नहीं है जो तौल सके। अतुलनीय बल के भंडार हैं। और जो ज्यादा पहलवान होते हैं, बलवान होते हैं, वो बहुत अधिक बुद्धिमान नहीं मिलेंगे आपको। पहलवान व्यक्ति बुद्धिमान नहीं मिलेगा, और बुद्धिमान व्यक्ति पहलवान नहीं मिलता। परंतु हनुमान जी पहलवानों में अतुलित बलधाम हैं, और बुद्धिमानों की बात करो तो बुद्धिमताम वरिष्ठम।